कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिन स्तोत्रम, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा स्तुति और प्रशंसा हो। फिर एक बार परमेश्वर ने आज का यह सुंदर दिन हमारे जीवन में लेकर आया, ताकि हम उससे फिर एक बार अपेक्षा और उम्मीदें लगा कर रख सके कि हमारा आने वाला कल आज से 1000 गुना प्रतिफल से भरा हुआ होगा। हालेलुया। मैं आप सबों का इस YouTube के चैनल पर फिर एक बार स्वागत करता हूँ प्रियो। पिछले सेशन में हमने कुछ अद्भुत बातें सीखी और बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मुझे आए कि परमेश्वर ने सामर्थ्य से उनको भर दिया। आमीन। एक परिवार मुझसे स्पीकर फ़ोन पर बात कर रहा था और तकरीबन 20 मिनट मैंने उनसे बात की और दोनों बच्चे और उनका परिवार मुझे बता रहा था कि कैसे पिछले अध्ययन को जो हमने किया उसके द्वारा परमेश्वर ने उनके जीवन में मानो उनके निराश और उदास जीवन में सामर्थ को फूंक दिया। हालेलुया। एंड दे वर सेइंग दैट भैया थैंक यू सो मच कि आपने इस वचन को हमारे जीवन में उंडेला। मैंने उनसे कहा धन्यवाद यहोवा का है, क्योंकि सारा आदर मान सम्मान और गौरव यहोवा का है। आमीन। माउथ पीस तो मैं हूँ पर वाणी यहोवा की है। आमीन। कई लोग ऐसा सोचते हैं हमने प्रार्थना की, हमने आराधना की। नो नो नो, आपको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, मुझे प्रभु इस्तेमाल कर रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी आशीष है। आमीन। क्योंकि मेरे और आपके जैसे हजारों लाखों और करोड़ों बर्तन प्रभु के पास हैं, बट ये मेरी आशीष है कि प्रभु ने मुझे यहाँ पर रखा है कि मैं आप तक वाणी को पहुँचा सकूँ। आई एम जस्ट डूइंग अ जॉब ऑफ पोस्टमैन। मैं जस्ट एक बात को डिलीवर करने का काम कर रहा हूँ। आमीन। परमेश्वर से जो पाया है वो सेंत में आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। और आज फिर एक बार उन्हीं वचनों को लेकर परमेश्वर ने मुझे आपके मध्य में भेजा है। आमीन। प्रियो, हम दिन प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, वचन को सुनते हैं। प्रभु का धन्यवाद दे कि परमेश्वर अपने विश्वास योग्यता को हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन प्रकट कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास योग्य है, हम सब जानते हैं। और आज फिर एक बार उसकी पवित्र आत्मा सामर्थ्य से भरकर हमारे मध्य में है, ताकि हम उसकी वाणी को सीख सके और समझ सके। आमीन। लेकिन इससे पहले कि हम परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करें, रोज जैसे हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर वचनों को पढ़ते हैं, क्यों ना आज फिर एक बार हम परमेश्वर की वाणी को पढ़ेंगे और परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता 30 और उसके पहले 5 वचन हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 30 वर्सेस 1 2 3 4 5। भजन संहिता 30 उसके पहले 5 वचन, और सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप वचन पढ़ेंगे प्रभु आपको सामर्थ्य से भरता चला जाएगा। वचन कहता है, हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दोहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। जितनों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बहुतायत से आशीषित करे। आमीन। वचन कहता है, हे यहोवा मैं तुझको सराहूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद नहीं करने दिया। आमीन। एक समय था जब हम अंधकार की तराई में दलदल में फंसे चले जा रहे थे और शत्रु आनंद मना रहा था, क्योंकि उसको हम पर मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। हम पापों में श्रापों में दबे हुए थे और अपने आप धसे चले जा रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने सटीक समय पर, मेरे और आपके चुने हुए समय पर मुझे और आपको हाथ देकर उस गंदगी से खींचकर उस दलदल से निकालकर ज्योति की चट्टान पर खड़ा कर दिया। हालेलुया। आमीन। ये एक कारण हमारे लिए बहुत है कि हम जीवन भर यहोवा का धन्यवाद दे सके। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन का प्रत्येक शब्द मूल्यवान है, लेकिन आप उसे कैसे रिसीव करते हैं और उसको कैसे अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर सारा जीवन निर्भर होता है। हालेलुया। हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दोहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। अपने जीवन की जो भी समस्या है ना, उसके लिए परमेश्वर के पास जाना सीखे, उसके लिए परमेश्वर के साथ बैठना सीखे, उसके लिए परमेश्वर से वार्तालाप करना सीखे, है ना। 2 वे, सुनिए और बोलिए, सुनिए और बोलिए। आमीन। और आप जब अपने जीवन के बातों को दोहाई के रूप में परमेश्वर के सामने रखते हैं, परमेश्वर आपको चंगाई देता है। हालेलुया। ये मेरे जीवन का
पर्सनल एक्सपीरियंस है, वैयक्तिक अनुभव है, और मेरा विश्वास है ये आपकी भी गवाही होगी। हालेलुया। मनुष्य की ओर नहीं ताकना, परमेश्वर के साथ बैठना, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष देगा। हालेलुया। वचन कहता है, हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। आमीन। हम अधोलोक में धंसते चले जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने सही समय पर मुझे और आपको स्पर्श किया, क्योंकि आप जानते हैं जब उस 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री ने यीशु मसीह के वस्त्र के चोगे को, उसको कोने के सिरे को छू लिया, तो यीशु मसीह ने कहा, किसने मुझे छुआ, क्योंकि मुझ में से सामर्थ बाहर निकली है। ये वचन कहता है उसने हमको हमारे प्राण को अधोलोक में से निकाला। जैसे ही हमने परमेश्वर को स्पर्श किया, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से हमें भर दिया, और आज तक परमेश्वर ने अपने अनुग्रह और सामर्थ्य में मुझे और आपको बना कर रखा है। हालेलुया। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ, जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। परमेश्वर को धन्यवाद देना यीशु नासरी के नाम से। जो कुछ भी तुम करो यीशु के नाम से, जो कुछ भी तुम पिता से मांगो वो तुमको देगा, ऐसा वचन कहता है। इसीलिए वचन कहता है जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उस पवित्र नाम का धन्यवाद करो। सिर्फ परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा का ही नहीं, परंतु उसके पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का भी धन्यवाद करो। हालेलुया। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। क्रोध क्षण भर का है, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन से सदा काल के लिए प्रसन्न है। तो क्या बात, सब पाप किया तो भी परमेश्वर प्रसन्न होता है क्या? नहीं, पाप से कैसा कोई प्रसन्न होगा? आमीन। कभी भी प्रसन्न नहीं। मनुष्य नहीं प्रसन्न होता है तो परमेश्वर कैसे प्रसन्न होगा? आमीन। लेकिन जब आप पाप करते तो स्वर्ग दुखी होता है। आमीन। इस बात को याद रखिए, प्रभु को दुख होता है जब जाने अनजाने में हमसे गुनाह या पाप हो जाते हैं, परंतु उस पाप के कारण वो अपनी प्रसन्नता को अपने आपके जीवन से उठाता नहीं है। उसकी प्रसन्नता हमेशा आपके जीवन में बनी रहती है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। और इसीलिए आगे के भाग में वचन कहता है, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। आमीन। प्रभु के मित्र हैं, हमारे प्रभु की सेवा करते हैं, ब्रदर दीपक, उनका बहुत सुंदर गीत है, अगर रात को रोना पड़े सुबह मगर हंसोगे, हिम्मत ना हारो, विश्वास करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। अगर रात को आपको रोना पड़ा तो भी सवेरे आनंद पहुंचाया जाएगा। हालेलुया। बिकॉज व्हेन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द लॉर्ड, देन जब आप परमेश्वर से उम्मीद या अपेक्षा लगा कर रखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, तो आपकी आशा को वो उत्पन्न करता है, और आपकी आशा आपके विश्वास के परिमाण को बढ़ाते चली जाती है। क्योंकि इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय उसका पहला वचन कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। शायद आज आप जीवन के विकट परिस्थितियों में हो, शायद आज आप कर्जे में के बोझ में दबे हुए हो, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अपने आनंद को नहीं खोना, मायूसी को अपने जीवन के पास नहीं आने देना। नो मैटर वॉट एवर मे बी द सिचुएशन ऑफ योर लाइफ, कोई बात नहीं कि आपकी परिस्थिति आपको ये दिखा रही है कि तू जीवन में हार गया है और अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया है कि इस समय शायद तुझे रोना पड़े, परंतु कल सुबह जब तू आशा लगाए रहेगा तो मैं तेरे परिवार में, तेरे जीवन में आनंद को उंडेल दूंगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रियो, ये समय है जब हम फिर एक बार प्रभु की वाणी से कुछ बातों को सीखेंगे और परमेश्वर से खातरी से आशीषों को प्राप्त करेंगे। आमीन। आइए इस समय हम अपना समर्पण प्रभु को करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। फिर एक बार प्रभु हम अपना शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि तुझे सौंपते हैं प्रभु जी, क्योंकि इस पर तेरा हक है प्रभु जी। तू हमारे जीवन का सिरजनहार है, तू हमारे जीवन का कुम्हार है, जो हमारे जीवन को दिन प्रतिदिन आकार देता चला जा रहा है राजा। प्रभु जी, आज के सुंदर और पवित्र समय में हम अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं। शत्रु ने जो युक्ति और योजनाएं हमारे विरोध में, हमारे कार्य के, हमारे सेवकाई के, हमारे परिवार के विरोध में कर रहा है राजा, उन सारी बातों को यीशु नासरी के नाम से हम खंडन कर देते हैं राजा।
अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे का संपूर्ण समय तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। विश्वास करता हूं आप लोग सब पूरी तैयारी के साथ यहां प्राप्त करने आए हैं, क्योंकि परमेश्वर के विषय को हम सीख रहे हैं कि तुमको परमेश्वर से उम्मीदें लगा कर रखनी है। हालेलुया। प्रियो, कल हमने एक वचन पढ़ा था इब्रानियों की पत्री से, क्यों ना आज हम उसी विषय से शुरू करें। प्रभु का धन्यवाद हो, दिन प्रतिदिन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करता है। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 10वां वचन हम सब लोग निकाल लेंगे। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 6 एंड वर्स 10। इब्रानियों की पत्री 6वां अध्याय 10वां वचन। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं, इस बात को आप हाईलाइट या अंडरलाइन कर ले, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। दैट मीन्स गॉड हैज नॉट फिनिश्ड विथ अस येट। आमीन। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने हमें ना तो रुकने के लिए कहा है, ना ही परमेश्वर ने हमारे लिए गिव अप किया है। हालेलुया। हमेशा इस बात को स्मरण रखिएगा, जब तक आपके जीवन में प्राण है तब तक आपको सेवा करनी है। हालेलुया। इसीलिए अभी तो हमारा हो गया, हमने तो अपने जीवन में सब कुछ कर लिया, अभी इन बच्चों का समय है, इस बच्चे को स्टेज पर लेकर जाओ, उस कलीसिया को। कई लोगों को मैंने देखा है जब वे सभाएं करते हैं तो वो शहर के स्तर पर लोगों को इकट्ठा करते हैं, कलीसिया आपस में मसीह की देह में एकजुट होती है और वो मिलकर उन सभाओं को करते हैं। मनमुटाव होते हैं, सब कुछ होता है, फिर भी एक दूसरे को सहन करते हुए करते हैं, क्योंकि ये हमें आज्ञा दी गई है कि एक दूसरों के प्रति सहनशीलता दिखाओ। लेकिन कई जगहों पर मैंने देखा है, वो भारत देश का कोई भी स्थान क्यों ना रहे, मैं बहुत जगहों पर गया हूं और मैंने देखा है, आज हम इसको मौका देंगे, आज हम इस आराधना की टीम के बच्चों को बुलाएंगे, आज हम उस आराधना की टीम के बच्चों को बुलाएंगे। अरे पास साहब, क्यों? हमको सबको बुलाना है, सबको मौका देना है। लेकिन अगर आप ऐसे स्थान पर है तो आज मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, वो पवित्र स्थान जो परमेश्वर की आराधना के लिए तैयार किया गया है, वो मौका देने का स्थान नहीं होता है कि लेटेस्ट टेस्ट, आइए आज हम इनको देखें कि ये कैसे आराधना करते हैं। वो मौका देने का या प्रेजेंटेशन का स्थान नहीं होता है। लोगों को अकल नहीं है। आप मेरे शब्द के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, बट मैं बड़ी नम्रता के साथ कहता हूं, आज ये टीम आराधना करेगी, आज वो टीम आराधना करेगी। लोगों ने आराधना के स्थान को मौका देने का स्थान चुनकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बड़े दुख की बात है। हमको ये समझना होगा, वो वहां महापवित्र स्थान है। आमीन। वहां पर उन लोगों को रखना होता है जो परमेश्वर की ओर से चुने गए हैं। प्रेजेंटेशन नहीं है वहां पर कि ये ग्रुप अच्छा गीत गाता है, ये ग्रुप अच्छा गीत गाता है, ये वर्शिप लीडर का सुर अच्छा है या वो वर्शिप लीडर का बजाना अच्छा है। नहीं, वो महापवित्र स्थान है। आप किसी को मौका देने का काम न करें प्रभु के लोगों, ये आपसे बड़ी नम्र विनंती है। परमेश्वर को वो तय करने दीजिए, क्योंकि वो उसका भाग है। हालेलुया। आमीन। जिस स्थान के लिए जिसकी जो बुलाहट है, उसको उसी स्थान में इस्तेमाल करना सीखे। और नहीं, हर बार आप स्टेज पर ही रहेंगे क्या? इस बार आप चेयर लगाने का काम, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप किसी से उसका स्थान अगर छीनने का कार्य कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहता है। वो कोई मौका देने का स्थान नहीं है। कई जगहों पर मैंने देखा है, जब किसी टीम को मौका दिया जाता है, वो अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, पूरे परिवार को खड़ा कर देता है और प्रभु की आराधना करना शुरू कर देता है। इज इट अ जोक? क्या आप उसको एक मजाक समझ रहे हैं क्या प्रभु की आराधना को? अगर आप ऐसे कार्यों में लिप्त है तो आज ही पश्चाताप करें। आमीन। क्या आपकी वो नहीं, पास्टर साहब आराधना करने तो सबको कहा गया, ऑब्वियसली, तो फिर आप उस स्टेज पर ही क्यों आराधना करना चाहते हैं? नीचे आकर करिए। आमीन। क्योंकि वो पवित्र स्थान है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग वहां जाकर आराधना कर रहे हैं वो पवित्र नहीं होते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा है हर बात का एक समय होता है। हालेलुया। एक समय था जब मैं अपनी कलीसिया में सबसे पीछे बैठकर प्रभु की आराधना करता था।
धीरे धीरे परमेश्वर मुझे आगे लेकर आया। एक समय था जब मैं वचनों को सुना करता था, आज वो समय है जब मुझे वचनों को बांटने के लिए परमेश्वर ने तैयार किया है। हालेलुया। वेट अपॉन द लॉर्ड, क्योंकि जो यहोवा की बाट जोहते हैं वो ही नया बल प्राप्त करेंगे प्रभु के लोगों। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा को मजाक नहीं समझना। आमीन। प्रभु आपको इन बातों को समझने में सहायता और मदद करे। हमने जो अभी वचन पढ़ा इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 10वां वचन ये कहता है कि परमेश्वर अन्यायी नहीं है जो आपके कामों को और प्रेम को भूल जाए। स्टेज पर खड़े रहने से, पुलपिट पर प्रचार करने से ही वो कामों को स्मरण रखता है, ऐसा नहीं। परमेश्वर के राज्य में किया गया कोई भी परिश्रम वो व्यर्थ नहीं जाने देगा, ये उसका वायदा है। हालेलुया। देखिए, कई बार लोगों कहते हैं कि प्रभु मुझे भूल गया है, वो पहला सा प्रेम मुझसे नहीं करता। अरे उसका प्रेम एक समान है। क्या आप पहला सा प्रेम परमेश्वर से करते हैं क्या, या सिर्फ दुख में उसको याद करते और आनंद के समय में भूल जाते हैं? आमीन। ये प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं, इस पर विचार कीजिएगा। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि जो आपके कामों को और प्रेम को भूल जाए। आमीन। क्योंकि अगर परमेश्वर को आपको भूलना है तो उसको पहले अधर्मी बनना पड़ेगा। हालेलुया। वो मनुष्य नहीं है कि जो दूसरों के किए उपकारों को भूल जाता है। हम तो प्रभु के उपकारों को भूल जाते हैं, तो मनुष्य के कहां स्मरण रखेंगे? लेकिन वो मनुष्य नहीं है। हालेलुया। वो राजाओं का राजा और सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर को अगर आपको भूलना है तो उसको अधर्मी बनना पड़ेगा या विधर्मी बनना पड़ेगा, जो संभव ही नहीं है। आमीन। दैट इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड टू फॉरगेट व्हाट ही हैज प्रॉमिस्ड यू। हालेलुया। इट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल फॉर गॉड टू फॉरगेट यू। ऑलवेज रिमेंबर दिस। परमेश्वर आपको भूल नहीं सकता है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम करता है, और ना ही वो आपके द्वारा किए गए कामों को भूलता है। So now the question is, are you expecting something from Lord? तो अब प्रश्न फिर एक बार वही आ जाता है कि क्या आप परमेश्वर से कुछ बातों की उम्मीदों को लगाकर है क्या? हम प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इस विषय में आप सबों को पता है, हमने प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय उसके 1 से 5 वचन पढ़कर इस अध्ययन की शुरुआत की थी। और फिर एक बार आज मैं आपको वही लेकर जाना चाहता हूँ। वह भिखारी जो सुंदर नामक फाटक पर बैठा था, वचन कह रहा है यहाँ पर अब वो भीख मांग रहा है। और जब उसने पतरस और यूहन्ना को देखा, वचन कहता है वह उनसे कुछ पाने की अपेक्षा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। हालेलुया। अब मुझे ये बताइए, वो उनसे क्या पाने की अपेक्षा रख रहा था? वही जो उसे रोज प्राप्त होता था। कोई कपड़ा देता होगा, कोई खाना देता होगा, कोई पैसा देता होगा। वो भिखारी था, वो उसका स्वभाव था, और वो अपने स्वभाव के अनुसार उनसे कुछ पाने की अपेक्षा रख रहा था कि या तो मुझे खाना देंगे, या तो पॉकेट निकाल करके 500, 200, 100, 50, 20, 10 कुछ तो देंगे, या तो फिर मुझे कपड़ा लत्ता देंगे। वो कुछ पाने की अपेक्षा से उनकी ओर ताक रहा था। आज कितने लोग हैं जो कुछ पाने की अपेक्षा से परमेश्वर की ओर ताक रहे हैं? हालेलुया। हमको पाना तो है, पर हम परमेश्वर की ओर ताक नहीं रहे हैं। हम संसार में घूम फिर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, और फिर हम वी आर एक्सपेक्टिंग दैट गॉड में ब्लेस अस। आमीन। हम दुनिया में अपना सब कर रहे हैं, प्रभु का समय भी चुरा कर दुनिया में डाल रहे हैं, लेकिन अपेक्षा परमेश्वर से रख रहे हैं, लेकिन ताक नहीं रही है परमेश्वर की ओर। हम दुनिया की ओर ताक रहे हैं। लेकिन यहाँ वचन कहता है, सुंदर नामक उस फाटक पर बैठा हुआ वो भिखारी पतरस और यूहन्ना के और इस अपेक्षा से ताक रहा था कि वो उनसे कुछ प्राप्त कर सके। हालेलुया। नाउ देयर इज अ मेजर डिफरेंस। जो आप परमेश्वर की ओर ताकते हैं और ये भिखारी ताक रहा था, इसमें बहुत बड़ा एक अंतर है। भिखारी अपने स्वभाव के अनुसार भीख प्राप्त करने के लिए ताक रहा था, लेकिन जब आप और मैं परमेश्वर की ओर ताकते हैं किसी अपेक्षा से, तो हम भिखारी नहीं कहलाते। हम इसलिए ताकते हैं क्योंकि वो हमारा पिता कहलाता है। हालेलुया। आमीन। और हम सब जानते हैं, जितने लोग यहाँ पर माता पिता है वे सब जानते हैं कि आप अपने बच्चों की इच्छाओं को पूर्ण करना जानते हो। हालेलुया। तो वचन कहता है, अगर तुम मनुष्य होकर अपने बच्चों की अपेक्षाओं को पूर्ण करते हो, तो क्या परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हारे लिए उन बातों को पूर्ण न करेगा? हालेलुया। परमेश्वर की ओर ताकना सीखे, परमेश्वर से अपेक्षा लगा कर रखिए। सुविधा के अनुसार परमेश्वर को इस्तेमाल ना करें। परमेश्वर कमोडिटी नहीं है, कोई वस्तु प्राणी चीज नहीं है जिसका आप इस्तेमाल कर सके। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा, अर्थात मैं उसको ताकता रहूंगा, और तब मैं सहायता वहां से प्राप्त करूंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया।
जब परमेश्वर ने ये देखा कि ये भिखारी सुंदर नामक उस फाटक पर बैठा, बट व्हेन गॉड सॉ दैट ही केम एक्सपेक्टिंग टू रिसीव, वो उनके पास कुछ पाने के लिए आया है या उनके पास कुछ पाने की अपेक्षा से उनकी ओर ताक रहा है, then God said, because you are expecting to receive, I am going to change your life through this one sermon, through this one service in Jesus name. Amen. Hallelujah. परमेश्वर ने जब ये देखा कि कुछ पाने की अपेक्षा से वो उनकी ओर ताक रहा था, तो परमेश्वर ने उससे कहा, क्योंकि तू मुझसे कुछ पाने की अपेक्षा रखता है, तो देख आज मैं इस संदेश के द्वारा, इस सर्विस के द्वारा मैं तेरे जीवन को पूर्ण रीति से बदल दूंगा। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हो तो आप आमीन कहेंगे। आमीन। जब प्रभु ने मुझे इस बात को बताया, मेरा मन हृदय से आनंदित हो गया। यस लॉर्ड, आई विल नॉट स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। हालेलुया। मेरे जीवन के अंत तक प्रभु मैं तुझसे पाने की अपेक्षा रखूंगा। अपने जीवन के अंत तक प्रभु मैं तुझ पर उम्मीदें लगाए रखूंगा। प्रभु मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगा। और मैं नाचने और कूदने लगा। हालेलुया। जब मैं इस वचन का अध्ययन कर रहा था, प्रभु ने मेरे हृदय को बड़े आनंद से भर दिया। प्रियो, आमीन। आज इस YouTube के माध्यम से मैं ये बात उस हर एक भाई को, उस हर एक बहन को कह रहा हूं, अगर आज आप अपेक्षा के साथ इस वचन को सुन रहे हैं, तो परमेश्वर आज इसी समय आपके जीवन में बदलाव को लेकर आ रहा है। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। हालेलुया। अगर आज आप कुछ बातों के विषय में सोच रहे हैं, प्रभु मैं इस उम्मीद को तुझसे लगाए हूं, क्योंकि मेरी उम्मीदें केवल तुझ पर है, विश्वास करें, परमेश्वर आज ही आपके जीवन में बदलाव को लेकर आ रहा है। हालेलुया। मिरेकल्स हैपन टू दोज हु एक्सपेक्ट फ्रॉम द लॉर्ड। हालेलुया। चमत्कार उनके जीवन में आते हैं जो परमेश्वर से अपेक्षा रखते हैं। हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय हमें बर्तिमाई के विषय में सिखाता है। और हम सब जानते हैं मरकुस 10 मेरे ख्याल से 46 से आगे के वचनों में बर्तिमाई के आंखों के विषय में, उस दृष्टिदान के विषय में लिखा हुआ है। और हम सब ने हजारों बार इस अध्ययन को किया है और आगे भी करते रहेंगे। अलग अलग परमेश्वर के सेवक आएंगे, वो प्रकाशनों को बांटेंगे और प्रभु हमें आशीषित करेगा। आमीन। लेकिन जब मैं इस वचन पर अध्ययन कर रहा था, प्रभु ने मुझे इस मरकुस के इस किताब के द्वारा भी कुछ बातें की जो मुझे आप तक पहुंचाने की आज्ञा दी गई है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय हमें सिखाता है अबाउट बर्तिमाई। आमीन। हमें बर्तिमाई के विषय में सिखाता है, हु हैड अ स्पेशल गारमेंट टू वेयर। आमीन। अगर आप उस पूरे अध्ययन को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि अंतिम वचनों में कहा है उसने अपने वस्त्र को निकाल कर फेंक दिया। आमीन। बाइबल स्पीक्स अबाउट बर्तिमाई इन द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 10 who had a beggar's garment। आमीन। वो साधारण वस्त्र नहीं, भिखारियों के वस्त्र पहना हुआ था। उन दिनों में वहां की सरकार भिखारियों को एक वस्त्र देती थी जो उस भिखारी की पहचान हुआ करती थी। सुंदर नामक फाटक पे बैठा था, उसको भी जरूर मिला होगा वो वस्त्र, बट वहां पर वस्त्र का जिक्र नहीं है, यहां पर है। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से इस विषय को समझाना चाहता हूं। सी, when you expect something from the kingdom of God और when you expect something from the King of Kings, तो आपके जीवन को वो कैसे बदल देता है। हम अपेक्षा ही नहीं रखते। इसीलिए तो एक जगह वचन में लिखा है, शायद याकूब में लिखा है, तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। मांगने से पहले अपेक्षा करें। प्रभु ने कहा है मांगने के लिए, इसलिए यूं ही मत, आप अपेक्षा रखना सीखे, उम्मीद लगा कर रखें। नो लॉर्ड, I am expecting these blessings from you. I know I did not receive it yet, but I am sure that you are going to bless me in the days to come. Hallelujah. ये आपकी अपेक्षा परमेश्वर से होनी चाहिए और परख कर देखिएगा प्रभु आपके जीवन में कैसा बदलाव लाता है। आमीन। कई लोग मुझे कहते हैं, भैया आपने इतना फायरी प्रीचिंग किया, आपने इतना अच्छा वचन बांटा, लेकिन आप तो बताते हैं कि आपके जीवन में समस्या। यस, but still I am expecting from the Lord and I am very much sure in God's time He will bless me. हालेलुया। आमीन। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर के ये वचन बर्तिमाई के उस भिखारी के वस्त्र के बारे में हमें सिखाते हैं। उन दिनों में वहां की सरकार कोढ़ी को अलग वस्त्र देती थी, भिखारियों को अलग देती थी, अंधे व्यक्ति को अलग देती थी। अलग अलग वस्त्र वहां के लोगों की उस समय पहचान हुआ करते थे। दैट मीन्स अगर सरकार ने उसको वो वस्त्र दिया है, दैट मीन्स ही वॉज अ लेजिटिमेट बेगर।
वो सर्टिफाइड बेगर था, वो सर्टिफाइड बेगर कहलाता था। ही वॉज लेजिटिमेट बेगर। इसका अर्थ था कि जब कभी भी उस विशेष वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को आप सड़क के किनारे बैठे हुए अगर आप देखें तो आप उसे ये जानकर भीख दे सकते हैं कि ये एक अंधा व्यक्ति है, ये एक भिखारी है, ये लंगड़ा व्यक्ति है, ये लकवे का रोगी है। आप हर एक व्यक्ति की पहचान के लिए एक वस्त्र होता था। और अगर वस्त्र उसके, आजकल देखिए, आजकल क्या है ना, हम लोग बहुत स्थानों पर देखते हैं कि जो यूनक्स होते हैं ना, यूनक जो होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सिक्सर कहते हैं, है ना, जिनको हम सिक्सर कहते हैं, जो ना तो पुरुष है ना तो स्त्री है ना। सो उनको इनकी एक पहचान है अलग। लेकिन आजकल यहाँ मुंबई में हम लोग ऐसे कई लोगों से मिलते हैं जो पुरुष है, लेकिन वो पैसा कमाने के लिए नकली सिक्सर बनकर मार्केट में भीख मांग रहे हैं या पैसा मांग रहे हैं। भीख तो नहीं मांगते वो लोग, पैसा मांग रहे हैं, आमीन, मदद मांग रहे हैं। कई बहनों को मैंने देखा है रास्ते पर जो यूनक बनकर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। लेकिन उस समय ऐसा धोखाधड़ी नहीं चलती थी। उस समय तो धोखा दिया तो सीधा मृत्यु दंड था। इसीलिए उनको लेजिटिमेट कहा जाता था। मैंने अधिकार से, आप जब ऐसे व्यक्ति को वस्त्र पहना हुआ देखे तो आप दूर से जान ले कि ये सड़क के किनारे जो वस्त्र पहना हुआ है ये लेजिटिमेट बेगर है, ये सरकार की ओर से इसको सर्टिफाई किया गया है, और तब आप उसको भीख दे सकते थे। और बर्तिमाई जो था, ही वॉज अ लेजिटिमेट बेगर। वो एक सरकार की ओर से सर्टिफाइड, नियुक्त नहीं किया था कि भीख मांगकर सरकार को पहुंचाओ, नहीं, उसको उस वस्त्र को पहनाया गया था ताकि लोग उसके जीवन की उपजीविका उसको भीख के द्वारा दे सके। हालेलुया, आमीन। मरकुस 10 कहता है जब उसने सुना कि यीशु वहां से गुजर रहा है, तो एक वचन हम पढ़ेंगे, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 10 एंड वर्स 50। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 50 वचन, मार्क 10:50। जब उसने सुना कि यीशु वहां से गुजर रहा है तो वह अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। हालेलुया। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, एंड थ्रोइंग असाइड हिज गारमेंट ही रोज एंड केम टू जीसस। हालेलुया। उसने अपना वस्त्र शीघ्र फेंक कर उठा और यीशु के पास आया। हालेलुया। आप ध्यान में रखिएगा, नंबर 1, पहली बात तो ये अंधा था। नंबर 2, इसने अपना वस्त्र फेंक दिया था, शीघ्र फेंक दिया था। आमीन। इमीडिएटली he threw it। आमीन। इसका अर्थ क्या है? What does that mean? जब मैं इसको पढ़ रहा था मैंने कहा कि प्रभु इसका अर्थ क्या है, तू मुझे क्या सिखाना चाहता है? प्रभु की आत्मा ने मुझे एक प्रकाशन दिया जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। अब प्रभु ने कहा, अमित, जब उस बर्तिमाई ने उस कपड़े को शीघ्र फेंक कर वो उठा, वो अंधा था। रिमाइंड एक बार फिर स्मरण करें, वो अंधा था, उसने कपड़ा फेंका और उठा। नंबर 1 कपड़ा फेंका, नंबर 2 उठा, नंबर 3 यीशु के पास आया। आमीन। मैंने जब प्रभु से पूछा हाउ कुड इट बी पॉसिबल, एक तो अंधे व्यक्ति को उठने के लिए भी सहायता लगती है, कौन होगा? क्योंकि यीशु गुजर रहा था, हजारों लाखों लोग वहां से जा रहे होंगे, पता नहीं एक बाजू में किसी के पाँव में फंस गया, कुछ हो गया, भीड़ की भीड़ उमड़ रही थी वहां पर, हम सब जानते हैं इस अध्ययन को। मैंने प्रभु से पूछा हाउ कुड इट, कपड़ा तो फेंक सकता है, अंधे को क्या कपड़ा फेंकने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है, कपड़ा तो वो फेंक सकता है, लेकिन उठा और यीशु के पास आया, ये कैसे संभव है प्रभु? परमेश्वर ने मुझे कहा, मानो बर्तिमाई कह रहा है, प्रभु मैं जानता हूं कि मैं देख नहीं सकता, मैं जानता हूं कि मैं अभी चंगा नहीं हुआ, लेकिन अगर यीशु मसीह इस समय यहां पर है तो मैं अपने इस वस्त्र को जो मेरे भिखारी होने की पहचान है, इस अपेक्षा या एक्सपेक्टेशन के साथ इसको फेंकता हूं कि मैं फिर कभी अपने उस पुराने जीवन में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे यीशु आज ही आजादी दे रहा है। हालेलुया, आमीन। जब मैंने इस वचन को सुना तो मेरा मन, हृदय आनंद से भर गया, और यू विल नॉट बिलीव, मैं अपने चेयर से उछल पड़ा और मैं नाचने और कूदने लगा और यहोवा की तमजीद करने लगा। हालेलुया। मैं प्रभु की आराधना करने लगा। अरे क्या रेवलेशन है परमेश्वर पिता,
यीशु मसीह का वचन कहता है जब हम उससे आशा लगाते हैं, जब हम उससे अपेक्षा या उम्मीद लगाते हैं, when we expect something from the Lord, then you have to walk, you have to step ahead. Amen. आपको अपने कदमों को विश्वास में बढ़ाना पड़ेगा। ये अभी चंगा नहीं हुआ है, इसको अभी दृष्टि का दान नहीं मिला है, लेकिन उसने इस अपेक्षा के साथ इस कपड़े को निकाल कर फेंक दिया जो उसके भिखारी होने की पहचान थी। इस अपेक्षा से उसने कपड़ा फेंका कि अब मुझे फिर कभी अपने पुराने जीवन में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि यीशु यहां से होकर गुजर रहा है और आज यीशु की उपस्थिति मुझे आजाद कर देगी। हालेलुया, आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप प्रभु की ओर देखकर आमीन कहे। थैंक यू जीसस कि तूने हमें प्रकाशन से भर दिया। हालेलुया। आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आपकी उम्मीद ही आपकी आशाओं को जीवित रखती है। हालेलुया, आमीन। जो हमारा टॉपिक है कि आपकी उम्मीद ही आपकी आशाओं को जीवन देती है। हालेलुया। मैं आज यहाँ पर समाप्त करूंगा क्योंकि हमारा समय हमें अनुमति नहीं दे रहा है, लेकिन मेरा मन आज हृदय बहुत आनंदित है कि प्रभु ने इस भेद की बातों को हम पर प्रकट किया है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप में से प्रत्येक को आशीष दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अद्भुत प्रकाशन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु हमारा जीवन भी ऐसे ही तुझ पर अपेक्षा में बना रहे, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर राजा। हमें हमारी परिस्थितियों से आज़ादी देने वाला परमेश्वर तू है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, अपने आप को तेरे प्रिय पुत्र यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को स्वीकार किया इसलिए धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद के साथ मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप में से हर एक को आशीष दे। अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।